नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS इंडिया सर में। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये पहाड़ी चित्रकला शैली का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। इसमें सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे किसकी? पहाड़ी शैली का। पहाड़ी चित्रकला आप जानते हैं जिसमें बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हों, चाहे वो उसी गांगुली की मास्टरपीसेज आप राजपूत पेंटिंग पूछ ले, चाहे काल खांडलावाली की मास्टर मिनिएचर पेंटिंग पूछ ले यानी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पूछ ले, चाहे जैसे फ्रेंच की हिमालयन आर्ट पूछ ले, चाहे कांगड़ा शैली से क्वेश्चंस पूछे, गुलेर शैली से पूछे, या फिर आप जानते ही हैं कि बसोली शैली बहुत फेमस शैली है ही, गढ़वाल शैली है, कुल्लू शैली है, चंबा शैली है, मंडी शैली है। ये सब पहाड़ी शैली के एक हिस्से होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर शैली और सिख शैली भी इसी का हिस्सा है। साथ में बिलासपुर की चित्रकला भी इसी के हिस्से में आती है। तो इन सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी शैली का बढ़िया वाला कलाकार जो मोलाराम होता है वो भी इसी शैली का है। तो इन सभी को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा नोट डाउन कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपसे दिया गया है। पहला पॉइंट आपसे कहा गया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे, जिसे हम लोग पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। पहाड़ी शैली की खोज किसने की? तो मैटकाप महोदय ने की थी। पहाड़ी शैली लघु चित्रकला शैली मानी जाती है। लघु माने छोटी छोटी चित्रकला शैली है। स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के सहयोग से जिस अनुपम चित्रण शैली का विकास हुआ उसे हम लोग पहाड़ी चित्रकला शैली मानते हैं। अगर बात होती है पहाड़ी की, तो पहाड़ी पेंटिंग प्रारंभिक में आप जानते हैं कि 18वीं से विलंबतया, प्रारंभिक 18वीं और विलंबतया 19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई है। ये सेम ऐसे क्वेश्चन छपता है। जो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि पहाड़ी पेंटिंग कब से, तो 18वीं की स्टार्टिंग से विलंबतया यानी 19वीं की लास्टिंग में जो है ये विकसित होती है, यानी 1700 से 1900 ईस्वी के आसपास जो है विकसित हुई है। पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी कब मिलती है? तो 1910 ईस्वी में एक किताब आती है, आनंद कोटेश कुमार स्वामी वो देते हैं, तो उसमें जो है इसकी जानकारी मिल जाती है। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया था। याद रखना, आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को दो भागों में जो है इन्होंने विभक्त किया था। पहला भाग कहा उत्तरी चित्रकला, जिसे कांगड़ा स्कूल में देखते हैं। दूसरा कहा दक्षिणी चित्रकला, जिसे डोंगरा जम्मू स्कूल में देखते हैं। पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्र अंडाकार के रूप में यानी अंडाकार के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया और डॉक्टर RS अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों के 4 भागों में विभक्त करने की बात की है। पहले वर्ग में कश्मीर राज्य था, दूसरे वर्ग में चिनाब रावी वाला बेल्ट होता था, जम्मू वाला, तीसरे वर्ग में रावी सतलज वाला करते थे और चौथे बेल्ट में जो है सतलज के दक्षिणी पूर्वी गंगा जमुनी वाले बेल्ट को रखते थे। अब देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। डॉक्टर RS अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। पहला भाग क्या था इनका? पहला वर्ग था कश्मीर राज्य था, जो सिंध और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। जो दूसरा वर्ग था इनका वो कह रहा है चिनाब और रावी के मध्य का क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में था। जम्मू जसरोटा, ये पूछा जाता है, जम्मू जसरोटा मनकोट और बशोहली रियासतें भी दूसरे वर्ग में ही आती हैं। तीसरे वर्ग की अगर बात होती है तो तीसरे वर्ग में आती है रावी सतलज। इन नदियों के बीच का प्रदेश था जिसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर और कुल्ली रियासतें शामिल थी। चौथे वर्ग की अगर बात होती है तो चौथे वर्ग में क्या क्या आता है? चौथे वर्ग में आता है सतलज के दक्षिणी पूर्वी तथा गंगा जमुनी की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर और टिहली गढ़वाल राज्य आते हैं चौथे वर्ग में। आनंद कोटेश कुमार स्वामी के अनुसार नहीं, डॉक्टर RS अग्रवाल के अनुसार पहाड़ी रियासतें थी। आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने तो दो ही बांटा, एक उत्तरी चित्रकला, एक दक्षिणी चित्रकला, जिसमें कांगड़ा स्कूल और डोंगरा स्कूल। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि पहाड़ी चित्रकला के विद्वान थे डॉक्टर BN गोस्वामी। अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पे नहीं, बल्कि गुलेरवासी चितेरा सेऊ के वंशजों के आधार पे चली है। यानी कहने का आधार जो BN गोस्वामी का रहा वो सेऊ के जनपदों से या सेऊ के वंशजों से मानते हैं कि पहाड़ी चित्रकला शैली विकसित हुई है और यही सही भी है। आगे बात करें तो कहा जाता है पहाड़ी शैली के चित्रों में प्राकृतिक चित्रण का महत्व प्राप्त होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है। प्राकृतिक चित्रण खूब ज़्यादा दिखाई देता है। पहाड़ी चित्रों में गहरी रंग का प्रयोग खूब किया गया है। पहाड़ी शैली में सबसे अधिक राधा कृष्ण के संबंध का चित्रण खूब ज़्यादा अच्छा किया गया है। पहाड़ी शैली में नारी आकृतियों का सुंदर चित्रण किया गया है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी पूछा जाता है। ऋतु संबंधी चित्र कहाँ? तो 12 मासा कहा जाता है और ये पहाड़ी शैली में खूब अच्छे से दर्शाया गया। जो अगला पॉइंट दिया जाता है मित्रों, अगला पॉइंट कहा गया है कि जो है
राधा कमल के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या लगभग कितनी है? तो राधा कमल के अनुसार जो पहाड़ी चित्र हैं लगभग 50,000 हैं। कितने हैं? 50,000 हैं। हजार, तो 50,000 चित्र हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आपका आ रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र, बसोहली के राजा कृपाल पाल और गुलेर के गोवर्धन चंद्र, कुल्लू के प्रीतम सिंह भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके? पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आ जाते हैं। गुलेर हो, कुल्लू हो, बसोहली हो या फिर कांगड़ा, सब के सब इसी के अंतर्गत समा जाते हैं। अब कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी गई हैं जो इसी के क्रम में हैं, इन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप देखेंगे तो पहाड़ी चित्रकला पे लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक हैं। जैसे विद्वान इधर दिए गए, वर्ष इधर दिया गया, पुस्तक इधर दिया गया। ओशी गांगुली विद्वान है, इन्होंने पुस्तक लिखी 1926 ईस्वी में लिखी। क्या नाम है पुस्तक का? मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। ये पूछा जाता है, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? तो ओशी गांगुली ने लिखी। कब लिखी? 1926 के आसपास लिखी। एन.सी. मेहता की एक पुस्तक आती है 1926 में ही, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग। ये पुस्तक किसकी है? एन.सी. मेहता की है। जेसी फ्रेंच साहब एक पुस्तक लिखते हैं 1931 में, हिमालयन आर्ट। ये हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है? जेसी फ्रेंच साहब की है। जबकि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने एक पुस्तक 1952 के आसपास लिखी थी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स की बात होती है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स की अगर बात हो तो डब्ल्यू.जी. आर्चर लगाना, और 1952 में जो है डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इसे लिखा है। एम.एस. रंधावा की बात होगी तो एम.एस. रंधावा जो पुस्तक लिखेंगे वो 1954 में लिखेंगे। कांगड़ा वैली पेंटिंग की बात होगी, और कृष्णा लीजेंट इन पहाड़ी पेंटिंग, ये दोनों पुस्तकें हैं। उसके साथ बसोहली पेंटिंग भी बहुत अच्छी रचना है एम.एस. रंधावा की। कब लिखी गई? 1954 के आसपास ये सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं। अगला 6वां नंबर की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, काल खांडलावाला की, 1958 में लिखी जाती है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। अभी आपने स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग देखा था, किसकी थी? एन.सी. मेहता की। अब आपने पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग देखी। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी रचना है? काल खांडलावाला की। काल खांडलावाला। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है एफ.एस. एजाजुद्दीन। एफ.एस. एजाजुद्दीन ने एक पुस्तक लिखी 1978 के आसपास, जिसे नाम दिया गया पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम। ये रचना पूछा जाएगा, पक्का है, तो एफ.एस. एजाजुद्दीन का नाम आप अच्छे से याद रखना। एफ.एस. एजाजुद्दीन थोड़ा अच्छा नाम और फेमस नाम है, लेटेस्ट है, 1978 की रचना है, तो ऐसा पुस्तक आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा। ये सारी पुस्तकें अगर समझ में आ गई हों तो हम लोग बसोहली शैली के बारे में कुछ देखना स्टार्ट करें। बसोहली शैली, आप जानते हैं कि बसोहली शैली पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली के रूप में जानी जाती है। बसोहली का जन्म जो है या फिर उद्भव लोक कला से हुआ है, इसीलिए खूब पूछा जाता है कि लोक कला पे आधारित शैली कौन सी है, तो बसोहली शैली वहाँ पे आंसर देना पड़ता है। बसोहली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है, जो आज बसोहली तहसील के रूप में विद्यमान होता है। प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी जो है बल्लौर या फिर बल्लभपुर थी। बसोहली के वंशज अपने आप को पांडवों के संतान मानते थे, और उसके साथ कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल, जो 1965 में बसोहली का संस्थापक बनता है। किस राजवंश का जो है ये क्या था? राजकुमार था, तो कुल्लू राजवंश का राजकुमार था भोगपाल। इसने जो है बसोहली को स्थापित किया। बसोहली के राजा बोलेरिया नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बोलेरिया नाम से बसोहली के राजा प्रसिद्ध थे। फ्रांस के यात्री बिनगे, अजीत घोष जैसे फ्रेंच बसोहली शहर की यात्रा की तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कला का अध्ययन किया, और बसोहली कलम का सबसे प्राचीन इन्होंने मान लिया। बसोहली शैली की खोज जो है 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने किया है। किसने किया? अजीत घोष ने किया। बसोहली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम अजीत घोष ने ही पहचाना था। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है बसोहली के राजा। क्या? बसोहली के राजा कृष्णपाल है। कृष्णपाल 1590 ईस्वी में अकबर से साक्षात्कार हुआ और मुगल दरबार को बहुमूल्य भेंटों के साथ उपस्थित हुए थे। कल अभी हमने जब पढ़ाया था तो उसमें भी ये सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस हुए हैं। बसोहली शैली का पौधारोपण राजा कृपाल पाल के समय हुआ है। याद रखना, बसोहली शैली अगर पूछा जाए तो कृपाल पाल का नाम आपको बहुत अच्छे से याद आना चाहिए। आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो भूतपाल को दिया जाता है। भूतपाल आधुनिक नाम, आधुनिक नगर बसोहली शैली, भूतपाल। ठीक है। साधु और कृष्ण बहुत अच्छी रचना है, ये बसोहली शैली की है। देख लीजिए, ये हैं साधु, इधर साधु हैं और इधर कौन है? ये कृष्ण है, ये साधु, ये साधु, ये कृष्ण, जो भी हैं बस साधु और कृष्ण है, याद रखना, साधु और कृष्ण। अच्छी रचना है बसोहली शैली की। भूतपाल के समय चित्रित एक चित्र है जो शाहजहां का सम्मान करता हुआ भूतपाल को दर्शाया गया है, जो वर्तमान में डोंगरा कला दीर्घा में सुरक्षित बताया जा रहा है, डोंगरा कला दीर्घा में। और आगे अगर बात करते हैं, रसमंजरी का चित्र पहाड़ी कला के बसोहली शैली के अंतर्गत जो है अंकित किया गया है। कहाँ पे?
रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला के बसोहली शैली में जो है अंकित किए गए हैं। रसमंजरी का अंकन कहाँ दिखाई देता है? तो बसोहली में दिखाई देता है। ये है आपका राधा कृष्ण, देख लो अच्छे से, राधा और कृष्ण कहाँ पे हैं? ये राधा और कृष्ण है, ये आप देखिए, ये आपका राधा और कृष्ण का दृश्य है, बसोहली शैली का है, बढ़िया नमूना माना जाता है। ऐसे साधु और कृष्ण भी बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं, राधा इधर है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि राजा कृपाल पाल बसोहली कलम के संरक्षक और प्रवर्तक माने जाते हैं, अतः इन्हीं के समय में बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास भी हुआ है। किसके समय? कृपाल पाल के समय। कृपाल पाल के समय। भानुदत्त कृति है, ये पूछा जाता है किसकी रचना है? तो भानुदत्त की रचना है रसमंजरी। रसमंजरी 1694-95 ईस्वी में बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित ग्रंथ प्रति मानी जाती है। और प्रति का निर्माण चित्रकार कौन रहा है? तो देवदासी के राजा कृपाल पाल के समय किया जाता है। किसकी? रसमंजरी की रचना किसके समय होता है? किसके समय होता है? कृपाल पाल के समय होता है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है बसोहली शैली के महान संरक्षक कौन थे? राजा कृपाल पाल थे। राजा कृपाल पाल बसोहली शैली के महान संरक्षकों में एक रहे। अजीत घोष के शब्दों में बसोहली जो है कलम का सर्वश्रेष्ठ काल संभवतः 17वीं शताब्दी रहा है। तो अजीत घोष ने क्या कहा बसोहली शैली के बारे में? कि 17वीं शताब्दी बहुत बढ़िया रहा है इसके लिए, बसोहली शैली के लिए। बसोहली शैली का स्वर्णकाल किसके समय रहा? राजा कृपाल पाल के समय रहा, याद रखना है। बसोहली में मेदनी पाल और रंग महल के शीर्ष महल बनवाए। बसोहली में कौन कौन सा डाटा बना? तो मेदिनीपाल और रंग महल बना, उसके साथ शीर्ष महल भी बनवाया गया। मेदिनीपाल के समय में ही बनी चित्र गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन बहुत फेमस है, गोवर्धन शैली नहीं, बसोहली शैली का सर्वोत्तम चित्र माना जाता है गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन का दृश्य यह देख लो, नीचे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। ये गोवर्धन पर्वत, ये एक उंगली से उठाए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण। इधर गायें हैं, इधर इनके क्या है? सभी शाखाएँ हैं, यानी ग्वाले हैं। गिरि गोवर्धन किस शैली का है? बसोहली शैली का बढ़िया नमूना माना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि माखन चोर प्रसिद्ध चित्र है, ये किस शैली का है? तो माखन चोर जो है ये बसोहली शैली का सबसे बढ़िया नमूना माना जाता है। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया सदा जो है कैसे बनाए गए? तो सादा बनाया गया, सादा, हाशिया रिक्त रहा है, हाशिया युक्त रहा है। बसोहली जो है बसोहली शैली में मुख्य आकर्षण किसका रहा? तो मित्रों बसोहली शैली में जो चित्र प्रयोग किए गए, जो रंग प्रयोग किए गए, खूब ज़्यादा चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। बसोहली शैली का प्रारंभ जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता है। किसके? तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता है। बसोहली शैली में जो नेत्र रहा है सबसे सुंदर और सबसे बड़े बनाए गए हैं। बसोहली शैली के नेत्र कैसे रहे हैं? बहुत सुंदर और बहुत बड़े बरसाने के प्रयास किए गए। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है बसोहली शैली के चित्र कहाँ पे हैं? तो पंजाब संग्रहालय में संग्रहित हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार रखिएगा। बसोहली शैली का चित्र आपको कहाँ दिखाई देता है? पंजाब संग्रहालय में दिखाई देता है। अगला पॉइंट, स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त बसोहली शैली में भी हुआ है। स्वर्ण कीट के कतरनों का प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? मेवाड़ शैली में तो दिखाई ही देता है, उसके साथ बसोहली शैली में भी आपको दिखाई दे जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा, जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक इसी प्रकार बसोहली का जो सौंदर्य है ये वर्ण लावणी में है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्ण लावणी की विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो बसोहली में ही आपको दिखाई दे जाती है। अगला पॉइंट, गीत गोविंद। आप जानते हैं जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद का एक चित्र एक महिला चित्रकार के द्वारा, तो महिला कलाकार कौन है? मानकू। मानकू के द्वारा जो है गीत गोविंद को चित्रण करने का कार्य किया गया है। प्रोफेसर वीएन गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बहियों से पता लगाया है कि शिव का पुत्र मनको जो है मनकू व नैनसुख थे, जो गुलेर वासी थे। किसका पुत्र? शिव का पुत्र कौन था? मनकू और नैनसुख। तो मनकू और नैनसुख ये दोनों किसके पुत्र? तो याद रखना है कि दोनों के दोनों जो है शिव के पुत्र हैं। नैनसुख का पुत्र कौन था? रांझा भी बसोहली शैली का भूपेंद्रपाल के समय का बढ़िया कार्यरत पुत्र था। आप जानते हैं नैनसुख का पुत्र रांझा भी बसोहली शैली का बढ़िया वाला कलाकार माना जाता है, उम्दा कलाकार माना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि कल्याणपाल बसोहली शैली का आखिरी राजा था और इसी के समय में जो है बसोहली कला का अंत हो जाता है। कौन था अंतिम राजा? तो कल्याणपाल बसोहली शैली का आखिरी राजा था। कल्याणपाल बसोहली शैली का जो है अंतिम राजा था और कहा जाता है बसोहली शैली का अंत भी कल्याणपाल के ही समय में हुआ है। याद रखना जो अगला पॉइंट आपका आता है, एम एस रंधावा ने कहा है। क्या कहा? डॉक्टर एम एस रंधावा ने कहा है कि बसोहली शैली पहाड़ी लोक कला और मुगल प्रविधा पे सुखद मिलन के फलस्वरूप जो है उत्पन्न हुई है। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारिता, संस्कारिता और सुकुमारिता संस्कारिता के साथ और क्या दिखाई देता है? सुकुमारिता, संस्कारिता और उसके साथ सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, लेकिन सहजता और ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट है। यानी ओजस्विता यहाँ खूब अच्छे से
दिखाया गया है। और आगे अगर बात करते हैं, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बसोहली शैली में पेड़ों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे दर्शाया गया है। बसोहली शैली में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जलावृष्टि अंकित की गई है और हल्की वर्षा के लिए छोटी छोटी मोतियां जैसे झिलमिलाती बिंदियों का प्रयोग हुआ है। बसोहली शैली के हाशिए प्रायः गहरे लाल रंग के और कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग में अंकित किए गए हैं और लाल हाशिए पर सफ़ेद रंगों से टिकरी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी दिखाया गया है। किस लिपि में? टिकरी लिपि में कुछ लिखा दर्शाया गया। और आगे अगर बात करते हैं तो बसोहली शैली के राजाओं में गति, ओज और उन्मुक्ता दिखाई पड़ती है। कैसी? गति, ओज और उन्मुक्ता का जो है प्रभाव नहीं है, अभाव नहीं है, प्रभाव है, ऐसा दिखाई देता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आएगा आपका गुलेर शैली। गुलेर शैली भी आप जानते हैं पहाड़ी शैली का ही हिस्सा था। गुलेर शैली, गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी के आसपास होती है। राजा हरिश्चंद्र ने की थी। गुलेर राज्य के संरक्षण आप जानते हैं मुगल संरक्षण भी प्राप्त रहा है। गुलेर के राजा रूपचंद्र ये 1610 से 1635 ईस्वी तक मुगल सम्राट शाहजहां के समर्थन से प्राप्त थे। मान सिंह शाहजहां और औरंगजेब के बीच अफगानिस्तान और कंधार की लड़ाई में लड़ा था। इससे प्रसन्न होकर मुगल शासकों ने अफगानी चीती की उपाधि दी। तभी से गुलेर के राजा चंद के स्थान पे सिंह लिखने लग गए थे। चंद के स्थान पे सिंह लिखना स्टार्ट कर देते हैं गुलेर के राजा। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है, क्या आता है? कहा जाता है गुलेर शैली में रामायण पे आधारित लगभग कितने चित्र? तो ये 14 चित्र, ये पूछा जाता है। गुलेर शैली में रामायण पे आधारित कितने चित्र मिले हैं? तो 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। ये कई बार पूछा गया है तो याद रखना है, इस पे डाटा बना है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो गुलेर शैली का प्राचीनतम चित्रकार पूछा जाता है। तो गुलेर शैली का सबसे पुराना चित्रकार जो माना जाता है वो नैनसुख माना जाता है। सबसे पुराना चित्रकार कौन? तो गुलेर शैली का सबसे पुराना चित्रकार जो है वो नैनसुख है। नैनसुख याद रखना। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पे बैठे हुए हैं, ऐसा दृश्य बनाया गया है। मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया है। ये किस शैली का है? तो गुलेर शैली का नमूना माना जाता है। गुलेर शैली आप जानते हैं कि जहाँ पे मुगलिया प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है वही है आपकी गुलेर शैली। गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के असाधारण पोषक थे। उन्होंने चित्रकला के लिए कला कक्ष की स्थापना करवाई थी। किसने? गोवर्धन सिंह ने। और आगे अगर बात करते हैं तो गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि यह शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। कौन शासक? गोवर्धन सिंह। किसके अनुसार? जेसी फ्रेंच के अनुसार। आगे बात करें, आगे कहा जाता है सिकरे के साथ महिला। ये दृश्य पूछा जाता है, सिकरे के साथ महिला किस शैली की जो है बढ़िया रचना है? तो सिकरे के साथ महिला जो चित्र है ये प्रदर्शित होता है गुलेर शैली। तो गुलेर शैली इसके साथ आंसर बनता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों। अगला पॉइंट कहा जा रहा है गुलेर शासक गोवर्धन चंद्र को दीवार लांघ करके नायिकाओं का अपहरण करते हुए दर्शाया गया। कहाँ पे? तो गुलेर शैली में ही ऐसा चित्रण किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से? तो गुलेर शैली में ही बने दिखाई देते हैं। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय हुआ? तो गोवर्धन सिंह के समय दिखाई देता है। गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए 1850 का चित्र है, गुलेर शैली में ही चित्रित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है हुक्का पीते हुए प्रकाश चंद्र के साथ जो है गोवर्धन चंद्र को कहाँ दर्शाया गया? तो ये गुलेर शैली में दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है नैनसुख। नैनसुख तथा उसका परिवार के चित्रकारों ने गुलेर शैली में खूब ज़्यादा चित्र बनाए हैं। डॉक्टर बी एन गोस्वामी ने एक ऐसा चित्र प्राप्त किया जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई गई। 15 भुजी देवी दिखाई गई है जो एक पैरों पे खड़ी है। साथ ही उसके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम फीकी स्याही में लिखे हैं। ये अकॉर्डिंग टू बी एन गोस्वामी कहा जाता है। डॉक्टर बी एन गोस्वामी के द्वारा ही हरिद्वार से प्राप्त पंडों की बाहियों से वंश परंपरा का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। पहाड़ी रियासतों के फैले कलाकारों के वंशज गल्लेरदावासी कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू किसके? डॉक्टर बी एन गोस्वामी के अनुसार। गल्लेरदावासी कहाँ के कलाकार? तो पहाड़ी रियासतों के कलाकार कहलाते हैं। गुलेर शैली के जो विषय रहे जिस पे चित्रण का कार्य हुआ, याद रखना, तो धार्मिक चित्र और दरबारी चित्र खूब हुए हैं। गुलेर शैली के विभिन्न विषयों पे चित्र निर्माण किए गए। जैसे धार्मिक चित्र हो तो गुलेर कलम में धार्मिक चित्रों को गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण, महाभारत, चित्रावली, कृष्ण चरित्र और उसके साथ होलिका उत्सव का चित्र खूब बढ़िया से बनाया गया, यानी धार्मिक चित्रों पर खूब ज़्यादा काम हुआ। उसके साथ दरबारी चित्र भी गुलेर शैली में खूब बढ़िया हुआ है। गुलेर शैली में दरबार अंतःपुर का चित्रण किया गया है। गोवर्धन सिंह का घोड़सवारी चित्र भी नृत्यरत अवस्था में उत्कृष्ट चित्र माना जाता है जो गुलेर शैली का है। राजा गोवर्धन सिंह अपने बेटे के साथ हैं। ये आप दृश्य देख लीजिए, राजा गोवर्धन सिंह अपने बेटे के साथ हैं। ये चित्र देखिए। आगे बात करें
तो नायिका चित्र भी बहुत अच्छे से यहाँ मिला है। नायिका चित्र की अगर बात होती है तो नायिकाओं के चित्रण में कृष्ण पक्ष अभिसारिका, उदका, जो है प्रेषिता, पतिका नायिका, गुलेर शैली में भावपूर्ण चित्रण हुआ है। ऐसे बढ़िया से दर्शाने का प्रयास गुलेर शैली के कलाकारों में नयनसुख, मनको, फुत्तू ये सब किए। आगे बात करते हैं तो व्यक्ति चित्रण भी बहुत अच्छे से गुलेर शैली में हुआ है। गुलेर शैली में अनेक सजीवता वाले व्यक्ति चित्र भी मिले दिखाई देते हैं। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि गुलेर शैली के राजा दिलीप सिंह ने गुलेर शैली चित्रों का पोषक प्रारंभ किया। तो पोषण किसने स्टार्ट करवाया? दिलीप सिंह ने स्टार्ट करवाया। अतः इन्हीं के समय में रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। गुलेर शैली में कृष्ण गोपियों को आलिंगन लेते हुए, कृष्ण गोपियों का आलिंगन ले रहे हैं, ऐसा दृश्य दर्शाया गया। एक प्रसिद्ध चित्र भी प्राप्त होता है जिसमें अंशी मेहता संग्रहालय बंबई में जो है रख दिया गया है कि कृष्ण गोपियों का आलिंगन ले रहे हैं। यह दृश्य कहाँ पे है? तो आपसे बताया गया कि एनसी मेहता संग्रहालय बंबई में सुरक्षित है। आगे कहा जाए तो गोल पहाड़ी तथा कदली वृक्षों का अंकन कहाँ पे हुआ? तो गोल पहाड़ी और कदली वृक्ष जो दर्शाए गए हैं वो भी कहाँ पे दर्शाए गए हैं? गुलेर शैली में दर्शाए गए। वही गुलेर शैली जहाँ का सबसे बढ़िया वाला कलाकार नैनसुख था। नैनसुख के बाद हम लोग कांगड़ा शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कांगड़ा शैली भी पहाड़ी शैली का बहुत हिस्सा होता है, आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक नगर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये खूब पूछा जाता है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। कांगड़ा में प्राचीनतम राजवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है। कटोच वंश की उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मण पुराण में विस्तृत चर्चा की गई है। कनिंघम के पश्चात हिमालय के राजाओं ने 3 समूहों में बांटा गया और तीसरा त्रिगर्त संघ बनता है। कर्निंघम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा और 14 राज्यों की गणना की है। कांगड़ा शासक राजा घमंड चंद्र ने टीरा सुजानपुर नामक एक नगर बसा दिया और सुप्रसिद्ध कांगड़ा शैली का विकास एवं उन्नति राजा संसार चंद्र के समय में हो जाती है। राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के जो है महान संरक्षक राजा माने जाते हैं, यानी ज़्यादा आगे ले जाने में कारगर भूमिका निभाए। कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो पहाड़ी चित्रकला है। तो ये नाम बहुत बार पूछा गया है, इस पर डबल स्टार लगा लेना। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो पहाड़ी चित्रकला माना जाता है। इसीलिए आगे बात करते हैं, वर्तमान में जालंधर पूर्व का त्रिगर्त संघ के नाम से ही विख्यात था। कटोच राजाओं की जो राजधानी थी त्रिगर्त या फिर जालंधर में ही अवस्थित थी। कांगड़ा चित्रकला पे मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो आप जानते हैं, नायिका भेद को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास यहाँ पे किया गया। पहाड़ी चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? तो कांगड़ा शैली है, जो प्रधानतया केंद्र भी पहाड़ा जो है कांगड़ा में ही रहा है। तो पहाड़ी चित्रकला की सबसे बढ़िया वाली शैली कौन सी है? तो जो है कांगड़ा शैली ही मानी जाती है। चित्रकार परखू कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार माना जाता है, याद रखना। कांगड़ा नरेश संसार चंद्र का दरबार में अभिनंदन स्वरूप लाहौर परापत कहकर पुकारा जाता था। किसको? संसार चंद्र को। संसार चंद्र को क्या कहा जाता था? लाहौर परापत। लाहौर परापत किसको उपमा प्राप्त थी? संसार चंद्र को प्राप्त थी। संसार चंद्र 1775 से 1823 ईस्वी तक 10 वर्षों की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पे बैठ जाते हैं और खूब ज़्यादा इसे उन्नति के लिए जो है राहों पे ले जाते हैं। एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा शैली में रंगों का काव्य कह के पुकार दिया। तो कांगड़ा शैली को किसने रंगों का काव्य कहा है? तो एम.एस. रंधावा के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल का है तो 1786 से 1805 ईस्वी के समय को उत्कर्ष काल के रूप में देखा जाता है। राजा संसार चंद्र एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्म, महान योद्धा और कला प्रणेता माने जाते हैं। और आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है कि तारीख पंजाब के लेखक मोइनुद्दीन ने संसार चंद्र को गुणी व पारखी होने के कारण हातिम उदारता के लिए रुत्तम कह के पुकारा था। कलाविद जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा कला को सर्वाधिक प्रशंसा की थी और पहाड़ी कलाकारों में पंडित सेऊ का परिवार सर्वाधिक प्रसिद्ध भी माना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, एक आप दृश्य देखिएगा कांगड़ा शैली से संबंधित, बहुत अच्छा दृश्य है जिसमें रागनी बसंती है। रागनी बसंती का चित्र कांगड़ा शैली का है, देख लो भैया, यह है आपका रागनी बसंती का दृश्य। किस शैली का? कांगड़ा शैली का। पहाड़ी कला का सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सा है? तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली बहुत अच्छे से दर्शाई गई है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम भी मिलता है। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों का कला भी कहा जाता है। तो कांगड़ा शैली आप जानते हैं कहीं कहीं पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है, कहीं रंगीन रेखा चित्रों की कला भी कहा जाता है। कृष्ण उपासक राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली का सबसे अधिक जो है कला प्रेमी राजा था। राजा जो है संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने भी की है। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय कृष्णलीला, नायक नायिका, नल दमयंती, भागवत पुराण और जो है हमीर मठ भी माना जाता है। कलाविद आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में चीनी चित्रण में दृश्य चित्रण की जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन से हुई है। यह आनंद कोटेश कुमार स्वामी के शब्दों में ऐसा जो
उदाहरण दिखाई देता है वो ऐसा है। और आगे अगर बात करते हैं, कहा जाता है प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ पे है, तो मसरूर मंदिर कांगड़ा में ही स्थित है। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट पेपर में या 10 के रोज में करवाया है। अगला पॉइंट आता है कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध जो है कलाकार कौन सा है, तो कुशनलाल, परखू, मानकू, वसिया और फुत्तू कहाँ के कलाकार हैं, तो ये सब के सब कांगड़ा शैली के बढ़िया वाले कलाकार यानी उच्च कोटि के कलाकार माने जाते हैं। कांगड़ा कलम के कलाकारों में नायिका भेद को कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से दर्शाने का प्रयास किया गया है, स्वकीय, परिक्रिया और सामान्य। तो ये पूछा जाता है नायिका भेद कितनी टाइप की, 3 टाइप की दर्शाई गई है। और आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि कांगड़ा शैली में नायिकाओं की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं, स्वाधीन पथिका, उत्तका, उत्कंठिता, वासक सज्जा, अभिसंधिता, खंडिता, प्रेषिता पथिका, विप्रलब्धा और अभिसारिका। ये 8 टाइप की पत्नियों के बारे में बताया गया, 8 टाइप की पत्नियों की व्याख्या की गई है कांगड़ा शैली में। आपको एक दृश्य दिखाया जाता है, बहुत अच्छा है, खंडिता नायिका को थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। खंडिता नायिका जो आप 5वीं टाइप की नाली देखते हैं, यह है आपकी खंडिता नायिका दृश्य, अच्छे से देखिएगा, कांगड़ा शैली का है। कांगड़ा शैली का और अगर दृश्य बात करते हैं तो कांगड़ा शैली के चित्र कैसे रहे, तो लघु आकार के बनाए जाते थे। इन चित्रों को बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीन के समान चमकदार रंगों में बनाया गया है। मीन मतलब होता है मछली के समान रंगों में। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियालकोटी कागज का प्रयोग बहुत अच्छे से किया गया। कांगड़ा के अधिकांश क्षेत्रों में चेहरे में एक चश्म की विशेषता दिखाई गई है। कांगड़ा शैली के चित्रों में दृष्टिगत पारिक्षेप्य नहीं है। चित्रकार ने अपने आलेखन और चित्र योजना को कल्पना के आधार पर ही बनाया है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है। 1929 ईस्वी में जब जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया तो उन्होंने कांगड़ा के 4 चित्रकार, एक तो नंदू, दूसरा हजारी, तीसरा गुलाब राम और चौथा लक्ष्मण के चित्रकारी को व्यवसाय करते हुए पाया था। बात करते हैं आगे तो कहा जाता है कि 1805 ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आया, जिससे कलाकारों के जीवन और कलाकृतियां दोनों ही हानि पहुंचा दी गई और इस प्रकार कांगड़ा कला समाप्त ही हो गई। कांगड़ा शैली जो है कब समाप्त होती है, 1805 के आसपास समाप्त होती है। नायिकाओं के बारे में कितनी बात की गई है, 3 टाइप की, स्वकीय, परिक्रिया और सामान्य। कलाकार कौन है, कुशनलाल, परकू, फुत्तू, मनकू, वासिया और जो है। और अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं चित्रावली खूब अच्छे से रहे, गीत गोविंद के बारे में खूब ज़्यादा चित्रण होगा। इसके बाद हम लोग चंबा शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंबा शैली की अगर बात होती है तो चंबा भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। राजा साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पे इस नगर का नाम चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंबा की घाटियों की कला की घाटी कहा जाता है। चंबा चित्र की शैली का आरंभ जो है राजा उदय सिंह के समय होता है और चंबा कलम का उदय 17वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। उम्मेद सिंह ये 1748 से 1764 ईस्वी में चंबा के रंगमहल का निर्माण करवाया और रंगमहल में चित्र बनवाने की परंपरा शुरू कर दी गई। चंबा नरेश जय सिंह के समय निक्का चित्रकार गुलेर में चंबा से आकर के बस गया था। चंबा शैली के चित्रकार हैं लाहौरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह। ये सब चंबा शैली के बढ़िया वाले चित्रकार हैं। श्री जगदीश मित्तल और डॉक्टर हरमन गोयटेस व काल खांडलावाला ने चंबा चित्रों पर शोध भी बहुत अच्छे से किया है। प्रसिद्ध कलाविद MS रंधावा ने चंबा चित्रों पे एक समीक्षावादी पुस्तक लिख करके चंबा चित्रकला और उनके कलाकारों व प्रेरणाओं को जो है उजागर करने का काम किया है। चंबा के चित्रों में रुमाल है, रंग महल के दरवाजे हैं, अन्य सामग्रियों को भूरी सिंह संग्रहालय में जो है संग्रहित कर दिया गया है। तो ये चंबा शैली के चित्रों के बारे की बात हो रही है। चंबा शैली का एक दृश्य देख लीजिए। राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ हैं। ये हैं राजा राज सिंह और अपनी रानी के साथ खड़े हुए हैं, देख लीजिए। राजा राज सिंह, रानी, ये सब दासियाँ, पीछे रंगमहल दिखाया गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया। राजा राज सिंह का चित्र है। आगे बात करते हैं तो चंबा के चित्रों का जो विषय रहा है, प्राय कृष्ण लीला है, प्रेम सागर है, रामायण है, महाभारत है, दुर्गा पीठ है, ये सब बहुत अच्छे से विषय बनाया गया। भित्ति चित्रण के प्राचीन अवशेष चंबा के रंगमहल में ही थे, जिन्हें अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना JPH बोग ने की थी। चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है रुमालों पर चित्रकारी कहाँ पे ज़्यादा बढ़िया होती है, तो चंबा शैली में ही होती है। वही चंबा शैली जो हिमाचल प्रदेश वाली है। और आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है चंबा के कलाकार मंगलू, क्या नाम है, मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्तीय चित्रण का निर्माण बहुत अच्छे से हुआ है। अखंड चंडी महल का आधारशिला राजा उमेश सिंह ने ही रखी थी।
चंबा की चित्रकला लोक कला से प्रेरित पाकर के फली फूली और आगे बढ़ी है, और चंबा की शैली में लाल रंग और काले रंग खूब ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं, या लाल और काले रंगों में चित्र खूब ज़्यादा उकेरे गए हैं, चंबा की विशेषता है। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट कुल्लू शैली के बारे में आता है। कुल्लू शैली की अगर बात करते हैं, ये भी पहाड़ी शैली का ही है। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, तो जेसी फ्रेंच साहब को है। जेसी फ्रेंच ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट 1931 में कुल्लू कलम का उल्लेख किया है। कुल्लू का प्राचीनतम नाम कुल्टा या फिर कुल्ट था, याद रखना, नाम पूछा जाता है कभी कभी। राजा मानसिंह 1688 से 1718 ईस्वी तक राज्यकाल में बसोहली के चित्रकार कुल्लू आकर के बस गए। राधाकृष्ण कुंज में नामक कुल्लू कलम का प्रारंभिक विकास दर्शाता है। कुल्लू का एक दृश्य देखिए, राधाकृष्ण कुंज में, ये देख लो, अच्छा सा दृश्य राधाकृष्ण कुंज में, ये राधाकृष्ण कुंज में। राजा जगत सिंह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने वैष्णव धर्म को कुल्लू में प्रोत्साहित कर दिया तथा रघुनाथ जी के साथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया। राजा प्रीतम सिंह को ही कुल्लू कलम का उन्नायक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कुल्लू शैली में शीश महल का दीवार पे त्रिपुरी सुंदरी देवी का चित्र जो है सजनू के हाथ में बनाया गया। सन 1810 ईस्वी में हमीर हठ सजनू ने राजा ईश्वरी सिंह को भेंट कर दिया था। कुल्लू कलम की अगर बात होती है तो कुल्लू कलम के चितेरा भगवान ने राजा विक्रम सिंह के लिए भागवत पुराण और मधुमालवती वैसे चित्रमालाएं जो तैयार की। कुल्लू शैली के चित्रों का विषय जो है राधा रानी या राधा कृष्ण है, और रामायण महाभारत शिकार युद्ध के दृश्य भी बहुत अच्छे से यहाँ दर्शाए गए। पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ भी बहुत अच्छे से कुल्लू शैली में दर्शाई गई। कुल्लू शैली वही है जिसको जेसी फ्रेंच खोजते हैं, आप जानते हैं। तो ये बात थी कुल्लू शैली के बारे में। कुल्लू के बाद आप जानते हैं मंडी गढ़वाल ये भी है, तो गढ़वाल शैली भी देख लेते हैं। गढ़वाल शैली का संस्थापक कनकपाल होता है। गढ़वाल वंश जो है बलभद्र शाह के एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया और उसी में चित्रशाला भी बनवा दी। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में मौलाराम के वंशजों का परिचय दिया है। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली से गढ़वाल आने वाले मौलाराम के पूर्वजों द्वारा गढ़वाल शैली में प्रवेश होता है। गढ़वाल के चित्रकार मौलाराम के समकालीन जो चित्रकार था वो माड़कू था, जो चैतू शाह जो मौलाराम के भाई थे। चैतू शाह ये सब कहाँ के हैं, गढ़वाल शैली के। मौलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया। कौन सा, गढ़ राजवंश का इतिहास। किसने लिखा, मौलाराम ने लिखा। एक दृश्य देख लो, बहुत बढ़िया है, गढ़वाल का है। गोवर्धन धारण मौलाराम की रचना है, गोवर्धन धारण वाला दृश्य। ये देखो, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, नीचे गोपियाँ हैं, ग्वाले हैं, गायें हैं, ये सब दर्शाया गया। भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पे गोवर्धन उठाए हुए हैं। दृश्य किसने बनाया है, मौलाराम है, कलाकार मौलाराम है। गढ़वाल शैली का बढ़िया नमूना माना जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला दृश्य आता है गोवर्धन धारण नामक चित्र किसने बनाया, मौलाराम द्वारा रचित है। गढ़वाल शैली का उत्कृष्टतम चित्र माना जाता है यही। आगे बात करते हैं तो चित्रकार माड़कू और चतु शाह के बनाए गए चित्र टिहरी के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। माड़कू ने बिहारी सस्सई और गीत गोविंद के सुंदर दृष्टांत चित्र बनाए हैं, जबकि चित्रकार चतु शाह ने जो है वो कृष्ण लीला संबंधी चित्र और श्रृंगार विषयक चित्रों का निर्माण चतु शाह ने बहुत अच्छे से किया है। और आगे अगर बात करते हैं, मंडी शैली का नाम आता है। मंडी शैली की अगर बात होती है, कलाविद जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया था। कांगड़ा का मूल निवासी सन 1808 ईस्वी में लगभग सजनू नामक चित्रकार कुल्लू से मांडी आकर के बस जाता है। मांडी शैली में सजनू ने हिंदी काव्य हमीर हट में आधारित कई चित्रों की एक चित्रावली तैयार की और जो है ईश्वरी सेन को वो भेंट कर दी। आगे पॉइंट आता है, राजा जालिम सिंह ने काली के उपासक थे। राजा जालिम सिंह कौन, जालिम सिंह किसके, काली के उपासक थे। इन्होंने जल्प तथा टारना के काली मंदिरों में भित्तीय चित्रण का निर्माण करवाया था। किसने, जालिम सिंह ने करवाया था। मंडी शैली में मोहम्मदी मतलब मोहम्मद बकस चित्रकार के चित्र अत्यंत सराहनीय माने जाते थे। ये मंडी शैली के बढ़िया वाले चित्रकार थे। कौन, मोहम्मदी। राजा केशव सेन का रूप चित्र मंडी शैली का सबसे प्राचीन वाला चित्र माना जाता है, राजा केशव सेन का जो है रूप चित्र। और अगर बात करते हैं आगे तो अगला पॉइंट अपने सामने आता है, मंडी शैली पे बसोहली शैली का आरंभिक प्रभाव दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, बसोहली शैली वही जो लोक कला पे आधारित शैली थी। राजा समरेश्वर सेन के एक बच्चे से प्यार करते हुए मंडी शैली का चित्र कैसा माना जाता है, तो सबसे बढ़िया चित्र माना जाता है। एक दृश्य देख लो, राजा समरेश्वर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए, ऐसा दृश्य यही है आपका मंडी शैली का चित्र। अच्छे से चित्र देख लो, समझ में आ जाएगा। ये मंडी शैली का बढ़िया वाला चित्र है। ये राजा है, ये बच्चा बैठा हुआ है, ये पूरा दरबार सजा हुआ है और प्यार कर रहे हैं।
मंडी के बाद जम्मू और कश्मीर शैली भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जम्मू और कश्मीर शैली की अगर बात होती है तो जम्मू राज गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित था। जम्मू के आरंभिक चित्र जो है बसोली शैली के बने हुए माने जाते हैं। चित्रकार नैन शुक ने जम्मू दरबार में रहकर के चित्र बनाए, जो जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार भी माना जाता है। कौन? नैन शुक। जम्मू शैली के प्रमुख चित्रों में बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए ऐसा दृश्य जम्मू शैली में बढ़िया से दर्शाया गया। जम्मू शैली पर जम्मू शैली पे सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में राजहंस कलाकार ने अपना योगदान दिया है। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के राजहंस चित्रकार का उल्लेख किया है। जम्बू चित्रकला का स्वर्ण युग राजा बलवंत सिंह के समय में माना जाता है। राजा बलवंत सिंह के समय। और आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है मित्रों कि कश्मीर शैली का सन 1740 ईस्वी का चित्र महाराजा गुलाब सिंह का सबसे बढ़िया चित्र कश्मीर शैली का सबसे बढ़िया चित्र माना जाता है। कश्मीर में पश्मीना सालें विश्व प्रसिद्ध हैं। पश्मीना सालें वहीं जो थोड़ी महंगी सालें होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करती हैं। आगे बात करें थोड़ा सा पुंछ की चित्रकला देख लो मित्रों। पुंछ वाली अगर बात होती है, पुंछ नगर जम्मू के राज्य से सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सन 1760 ईस्वी के पश्चात गुलेर शैली का एक चित्रकार पुंछ में आकर के बस गया था और WG आर्चर महोदय ने प्रकाशित पुंछ शैली के चित्र 1750 से 1781 ईस्वी के मध्य मान लिए। पुंछ चित्रों की विशेषता यह रही कि महिला सेविकाओं को ऊंची टोपी पहना के यहाँ पे दर्शा दिया गया है और मुस्लिम परंपराओं का द्योतक माना जाता है पुंछ चित्रों की विशेषताएं। बात किया जाए स्त्री आकृतियों की तो स्त्री आकृतियां लंबे छरहरे बदन वाली हैं, जो है सिर गोल और मस्तक ऊंचे हैं, पतली नाक है, नेत्र कमलकार है और चमक लिए बनाया गया है, जो कि पुंछ शैली की विशेषता बताई जाती है। पुंछ के बाद सिख शैली की बात होगी। सिख शैली की अगर बात करते हैं तो सिख शैली 18वीं शताब्दी में पंजाब तथा कुछ पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा शैली का जो समकालीन था उसे सिख शैली के नाम से पुकारा गया। सिख शैली का मुख्य संरक्षक महाराजा रणजीत सिंह थे, जो 1780 से 1839 तक थे। और बात करते हैं तो सिख शैली के कलाकारों में महाराजा रणजीत सिंह, सिख सरदारों एवं अन्य सम्मानीय लोग, जिसमें गुरु नानक, सिखों के धर्मगुरुओं 10वें गुरु गोविंद सिंह के चित्रों का बहुतायत चित्रण किया गया है। सिख शैली की यही विशेषता मानी जाती है। एक दृश्य है, गुरु गोविंद सिंह घोड़े पे सवार हैं। एक किस शैली का बढ़िया दृश्य माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह घोड़े पे सवार हैं, ये दृश्य जो माना जाता है ये सिख शैली का सबसे बढ़िया नमूना माना जाता है। ये चित्र देख लो अच्छे से, ये गुरु गोविंद सिंह घोड़े पे सवार है। सिख शैली में सन जो है 1830 से 35 ईस्वी के बीच जन्म साखी के भी चित्र बने। सिख कलाकारों के चित्र विशेषतः मुख्यतः व्यक्ति चित्र ही रहे हैं। सिख शैली में पुरुषों को सिर पे पगड़ी बांधे और कालंगी लगाए, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए और रिबीले रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है अल्लाह बकश, मल्लाराम, ये दोनों सिख शैली के बढ़िया वाले चितेरे हैं। तो अल्लाह बकश और मल्लाराम कहाँ के बढ़िया चितेरे हैं? सिख शैली के हैं। किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आ जाती है। बिलासपुर की चित्रकला, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो मित्रों। बिलासपुर की चित्रकला क्या है देख लो। बिलासपुर कलम का इतिहास जो है राजा दीपचंद 1650 से 67 तक शासन करते हैं, इसके काल में आरंभ होता है। औरंगजेब कालीन कुछ मुगल चित्रकार अन्य पहाड़ी रियासतों की भांति इस पहाड़ी रियासत में भी पहुंच जाते हैं। बिलासपुर शैली में राजा अमरचंद्र के समय में सर्वाधिक उन्नति हुई, क्योंकि वह स्वयं एक बढ़िया वाला कलाकार था। राम दरबार का चित्र बिलास शैली का बहुत बढ़िया चित्र माना जाता है और राजा अमरचंद्र ने स्वयं को जो है चंवर के लिए चित्रित कर दिया था राम दरबार वाला चित्र। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने सभी पहाड़ी शैलियों को देखा, जिसमें बिलासपुर की चित्रकला हो, सिख शैली हो, जम्बू शैली हो, उसके साथ चंबा शैली हो, कुल्लू शैली हो, गढ़वाल शैली हो, मंडी शैली हो, उसके साथ गुलेर शैली हो, कांगड़ा शैली हो और उसके साथ आपने क्या देखा है? बसोहली शैली हो। तो ये सभी शैलियों का सुपर फास्ट रिवीजन देखने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है पूरा पसंद आया होगा। मिलते हैं थोड़े में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।